ठीक है, मैं आपको सभी प्रकार के प्रश्न करवाने वाला हूं। तो पहला प्रश्न आपके ये प्रश्न था पेपर पे, थोड़ा ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन सहित आपको बता रहा हूं, मतलब यही भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। राष्ट्र निर्माण से क्या अभिप्राय है, प्रश्न अगर ऐसे आ जाएगा राष्ट्र निर्माण से क्या तात्पर्य। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए किए गए जो प्रमुख प्रयास हैं, ठीक है, उसे हम राष्ट्र निर्माण कहते हैं। यह परिभाषा आपको लिखनी है। साथ दूसरा प्रश्न आपके सामने ये है, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी, ये मैंने देखा 565 रियासतें थी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, उप पीएम, ठीक है, उप प्रधानमंत्री कौन थे, याद रखना भारत के प्रथम गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपनाम से जानते हैं, लोहे पुरुष के नाम से। भारत के लोहे पुरुष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न। वीपी मेनन कौन थे, वीपी मेनन भारत सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे जिन्होंने रियासतों के एकीकरण में जो है वो महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये भी ध्यान रखना। महत्वपूर्ण बिंदु ये वही हैं जो अभी मैंने पढ़े हैं, आप देख लेना, बाकी मैं पीडीएफ इसकी उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, नहीं आगे देखो छठा प्रश्न, हैदराबाद राज्य का भारत में विलय किस अभियान के माध्यम से हुआ, तो आपको ध्यान रखना है ये हो जाएगा आपके ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हुआ। ठीक है, ऑपरेशन पोलो जो है वो क्या था, तो ऑपरेशन पोलो प्रिय विद्यार्थियों हैदराबाद रियासतों को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया एक प्रमुख सैन्य अभियान था। ठीक है, ये इस प्रकार से प्रश्न पेपर में पूछे जाए, आप जरूर पढ़ लेना, इनको याद कर लेना। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, इसका गठन हुआ था 1953 में, और ये याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, गठन तो 1953 में हुआ, लेकिन आपको पूछे कि ये पास कब किया गया, लागू कब हुआ, तो 1956 में ये लागू हुआ था, ये भी ध्यान रखना। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे याद रखना फैजल अली। कौन थे इसके अध्यक्ष, फैजल अली इसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखना। ठीक है, और भाषाई राज्यों से क्या अभिप्राय है, जिन राज्यों का गठन मुख्यतः भाषा के आधार पर किया जाता है उन्हें भाषाई राज्य कहा जाता है। बस भाषा के आधार पर जो राज्य बनता है उसे भाषाई राज्य कहते हैं, बस सीधी सी बात। ठीक है, और भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग किस राज्य में सबसे पहले उठी थी, तो आपको बता देना प्रिय विद्यार्थियों, आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया, इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। और फिर यहां पर देखो आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953, याद रखना। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो कब सौंपी, तो इस रिपोर्ट सौंपी थी 30 सितंबर 1955 को, लेकिन ये रिपोर्ट लागू कब हुई, पास कब हुई, 1956 में। ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कब हुआ, तो याद रखना 1956 में। बना कब, 1953 में, 1953 में बना था। रिपोर्ट कब आई, रिपोर्ट कब सौंपी, 1955 में। लागू कब हुई, पास कब हुई, 1956 में, ये ध्यान रखें। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को, ये ध्यान रखें। ठीक है, पोटी श्री रामुलु कौन थे, पोटी श्री रामुलु कौन थे, ये ध्यान रखना। तो पोटी श्री रामुलु एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के लिए आमरण अनशन किया था, यह भी ध्यान रखें। गोवा भारत में विलय कब हुआ, गोवा जो है भारत में कब शामिल हुआ, यह हुआ था 1961 में, 19 दिसंबर 1961 आपको याद रखना है। गोवा पर किस देश का शासन था, तो पुर्तगालियों का शासन था गोवा पर। कश्मीर के भारत में विलय का दस्तावेज क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है, आपको याद रखना है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है ना, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेशन। भारत के राजनीतिक एकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत के राजनीतिक एकीकरण का मुख्य उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और स्थिरता को सुनिश्चित करना। ठीक है, और फिर आगे देखो, राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। राष्ट्र निर्माण की कौन सी प्रमुख चुनौती है, तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी, राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती देशी रियासतों का भारत में विलय कराना। ठीक है, यह प्रमुख जो है वो चुनौती थी। भारत में राज्यों का पुनर्गठन जो है वो किस आधार पर किया गया, तो भारत में राज्यों का पुनर्गठन प्रिय विद्यार्थियों भाषाई आधार पर किया गया। ठीक है, किस आधार पर किया गया, भाषाई आधार पर। और भाषा के आधार पर अगर पूछ ले कि भारत भाषा के आधार पर पहले राज्य कौन सा बना, तो आप बता देना आंध्र प्रदेश। ठीक है, राष्ट्रीय एकता का राष्ट्र निर्माण में जो है वो क्या महत्व है, तो राष्ट्रीय एकता का राष्ट्र निर्माण के आधारशिला है, इसके बिना देश की प्रगति, शांति और विकास जो है वो संभव नहीं है, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना एप्लीकेशन है महेंद्र बिहेवियर कोचिंग, आप जो है वो कोर्स आप सभी विद्यार्थियों ने ज्वाइन कर रखा होगा, नहीं कर रखा तो ये ज्वाइन कर रखो। ठीक है, महेंद्र बिहेवियर कोचिंग के अपना ऐप है प्ले स्टोर से, ये देख सकते हैं इस प्रकार से। कंप्लीट तैयारी तो देखो मैं आपको कोर्स के अंदर यही करवाऊंगा, कंप्लीट तैयारी तो कोर्स के अंदर ही करवाएंगे। ठीक है,
भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ठीक है, क्या भूमिका थी? देशी रियासतों का एकीकरण करवाना, कूटनीति समझदार अपनाना। ठीक है ना, यहाँ पर देखो स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देशी रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है वो कुशल नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के बल पर जो है लगभग सभी रियासतों को भारत संघ में मिलाने की जो है वो सफलता प्राप्त की। और उन्होंने रियासतों के शासकों से संवाद किया। ठीक है, उनसे मिले, समझाइश करी, विश्वास के माध्यम से भारत में विलय के लिए सहमति प्राप्त करवाई। ठीक है, कठिन रियासतों का विलय, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर जैसी कठिन रियासतों के एकीकरण में उनकी निर्णायक भूमिका रही। आवश्यक हुआ तो उन्होंने पुलिस एक्शन का सहारा भी लिया, जैसे हैदराबाद में, जूनागढ़ में। ठीक है, एक मजबूत भारत की नींव रखी गई। उनके प्रयासों से भारत राजनीतिक रूप से एकजुट हुआ और एक मजबूत अखंड राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सका। गृह मंत्री और उप मंत्री के रूप में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है पटेल जी का। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने प्रशासनिक एकता, कानून व्यवस्था और अखंडता को जो है एक सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना, पटेल जी के बिना भारत का नक्शा कुछ और ही होता, ये भी हम कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या प्रमुख भूमिका है, वर्णन करो। तो ऐसा प्रश्न आ जाए तो बस आपको ये बातें लिखनी है। ठीक है।